देश में प्रोटेस्ट करना भी एक गुनाह बन गया है और उदय भानु चिब ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए उनको इस तरीके से अरेस्ट किया गया, उनको इस तरीके से कस्टडी में रखा गया। आज कोई भी व्यक्ति यूएस ट्रेड डील के बारे में बात नहीं करता। यूएस ट्रेड डील से हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है इसके बारे में बात नहीं करता। किस तरीके से अमेरिकन कोर्ट ने अदानी के ऊपर एक कार्रवाई करी है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। सरकार काम कर रही है क्योंकि आज उनको एप्स्टीन, अमेरिका की ट्रेड डील और वो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार को जवाब देना नहीं हो रहा। राहुल गांधी जी डरो मत बोलते हैं तो हम डरने वाले हैं नहीं। अब डर सरकार को लग रहा है और दिल्ली में आने वाले समय में और भी कई सारे आंदोलन हम करने वाले हैं। मैं इस समय रायसीना रोड स्थित यूथ कांग्रेस के दफ्तर में हूँ। आप सभी को पता होगा कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें कल रात से डिटेन किया हुआ था और उन्हें अब अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको याद होगा कि किस तरह से एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस टी-शर्ट शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था, जिसके चलते दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी और एफआईआर के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के अलावा 6 और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। एक युवक है, उनको कल ग्वालियर से भी गिरफ्तार किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यूथ कांग्रेस के दफ्तर का दृश्य है। यहाँ मेरे बैक साइड में आप जो कांग्रेस के जो तमाम यूथ कांग्रेस के विभिन्न राज्यों में जो इकाइयां हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं और महात्मा गांधी जी की जो एक तस्वीर है उस तस्वीर के नीचे बैठकर वो शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि जो प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें किसी भी तरीके की जो है वो हमें परेशान किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि क्योंकि ये सबसे रायसीना रोड सबसे व्यस्त सड़क है और सबसे वीवीआईपी सड़क है, उस पर ये यूथ कांग्रेस का दफ्तर स्थित है। इस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। या कहें कि इस पूरे दफ्तर को एक तरीके से पुलिस ने घेरा हुआ है और पुलिस ने छावनी की तरह इसको तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं, यहाँ रैपिड एक्शन फोर्सेस है वो यहाँ मौजूद है और तमाम जो बड़े पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ समय समय पर आ रहे हैं। दरअसल यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती रही है और या कहें कि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो उस पर यूथ कांग्रेस हमेशा प्रदर्शन करती रही है। अभी हाल ही में एक बड़ा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस ने किया था और जो एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और साथ ही जो हरदीप सिंह पुरी हैं जो केंद्रीय मंत्री है उनके नाम के बाद एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। इसी जगह यही नजदीक में जंतर मंतर है, वहां से एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि उस प्रदर्शन के बाद से ही इस तरीके की गिरफ्तारी की एक रूपरेखा तैयार हो गई थी, जिसके बाद से लगातार जो सरकार है, जो केंद्र की मोदी सरकार है, वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ रही थी कि जिससे यूथ कांग्रेस को किसी तरीके से काबू किया जाए, क्योंकि लगातार यूथ कांग्रेस बड़े बड़े मुद्दों पर प्रदर्शन करती आ रही है। चाहे कांग्रेस की कोई और इकाई करे या ना करे, लेकिन यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और करती आ रही है। अब जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और इस साथ में जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान हैं। अमूमन इस रोड पर इतना भारी जो पुलिस इंतजाम नहीं होता था। आप देख सकते हैं पीछे जो मेरे पीछे व्हाइट कलर की जो बसेस खड़ी हैं ये दिल्ली पुलिस की बसेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बसेस हैं। ये तमाम आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पुलिस का भारी बंदोबस्त है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरह से प्रदर्शन किया गया वो प्रदर्शन के बाद में और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, यहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो कैमरे पे कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि सबको ये डर है कि उनको भी डिटेन किया जा सकता है। तमाम जो दिल्ली के जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार परेशान किया जा रहा है, ऐसे वो लोग आरोप लगा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद ही तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका भी बयान आया है और अब देखते हैं कि इस मामले पर आगे क्या होता है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से पुलिस का इंतजाम है। ये कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का दफ्तर है
भारी पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। साथ ही आप ये देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ पुलिस की वैन खड़ी है। पुलिस की वैन के अंदर जो पुलिस के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उदय भानु जी को कस्टडी में लिया गया, क्या कहेंगे? यही कहूंगी कि ये सरासर लोकतांत्रिक हत्या है। आज देश में प्रोटेस्ट करना भी एक गुनाह बन गया है और उदय भानु चिब ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए उनको इस तरीके से अरेस्ट किया गया, उनको इस तरीके से कस्टडी में रखा गया और अभी 4 दिन बाद हियरिंग का टाइम है। तो ये सरासर गलत है। एक लोकतांत्रिक देश में प्रोटेस्ट करने का हक सबको है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति को हक है प्रोटेस्ट करने का। और प्रोटेस्ट करने के लिए, वो भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए इस तरीके का अगर रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से है तो वाकई में जिस कारण हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, वो जरूर कॉम्प्रोमाइज है और इस बात पे हम झुकने नहीं वाले हैं। भले ही आप अरेस्ट करोगे, आप इस तरीके का हरकत करने वाले हो, लेकिन हम यूथ कांग्रेस वाले झुकने नहीं वाले। आज आप देख सकते हो हर एक प्रदेश से यूथ कांग्रेस के हमारे साथी यहाँ मौजूद है। एकता दिखाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब जी का ताकत बनाने के लिए हम लोग आज यहाँ हैं। जेल के अंदर तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी भी थे और आज वही दौर दोबारा, वही तानाशाही दोबारा हो रहा है और हम झुकने नहीं वाले। तब हम अंग्रेजों से लड़े थे, आज हम चोरों से लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यूथ कांग्रेस लगातार सक्रिय रही है, प्रदर्शन करती रही प्रधानमंत्री के खिलाफ या तमाम जो मंत्री हैं उनके खिलाफ, उसको लेकर ही इस तरीके का कुछ किया जा रहा है? डेफिनेटली उनको डर है और सबसे जो डर है उनको राहुल गांधी जी से है और यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी के सिपाही है और हम लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं, लगातार हम लोग बैक टू बैक। और स्पेशली जब एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आया तो ऐसा कोई स्टेट नहीं था जहां हम लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया। मैं मुंबई के अध्यक्ष हूँ, मैंने मुंबई में भी जोरदार प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन देख के जरूर प्रधानमंत्री जी डर तो गए हैं। और जब AI समिट में हमने जाके उनकी सच्चाई दिखाई सबको, तो ये जाहिर सी बात है जो भी आज वो कर रहे हैं वो डर के मतलब माध्यम से ही कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है हमारे प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो तो ट्रम्प के प्रधानमंत्री है, ऐसा ही कह सकते हैं। तो सरेंडर प्रधानमंत्री और करेंगे क्या? डर पैदा करेंगे, हमको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम भी दबने वाले में से है नहीं। क्या कहेंगे सर आप? जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उदय भानु चिब जी को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया है, एक डिक्टेटरशिप टाइप से सरकार काम कर रही है। क्योंकि आज उनको एप्स्टीन, अमेरिका की ट्रेड डील और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार को जवाब देना नहीं हो रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जो रोबोट दिखाया गया 2.5 लाख रुपए का, जिसको बताया गया कि 300 करोड़ में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, उस विषय पर पूरे विश्व में हमारी जो देश का अपमान हुआ है उस पर चर्चा होना चाहिए। तो जो युवक कांग्रेस के हमारे बच्चों ने टी-शर्ट निकालकर जो प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन अलग अलग टाइप से इस लोकतांत्रिक जो हमारी संरचना है हमारे देश की, उसमें हम अलग अलग तरीके से हमारा विरोध दर्शाते हैं। उसी तरीके से उन बच्चों को, युवक कांग्रेस बच्चों को जिस टाइप से भी उनको लगा उन्होंने किया और उसमें ऐसा हवा बनाकर पूरी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर सारी टीम को एक डिस्टर्ब करने का काम मोदी सरकार कर रही है। तो हमारा यूथ कहीं चुप बैठने वाला नहीं है। जो किसानों के मुद्दे हैं, जो यूथ के मुद्दे हैं, जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो एप्स्टीन के मुद्दे हैं, ये सारे गांव-गांव तक कर लेकर जाने वाले हैं। इस तरीके की हरकतों से यूथ कांग्रेस, युवक कांग्रेस कहीं रुकने वाली नहीं है। तो कितने अभी तक कार्यकर्ता आपके जो है पुलिस ने डिटेन किए हुए हैं? अभी तक के हमारे जानकारी के अनुसार पहले चार किया था, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को किया गया, ऐसे कुल 6 लोगों को किया गया है। तो उससे गिरफ्तारी से हम डरने वाले में नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी डरो मत बोलते हैं, तो हम डरने वाले है नहीं। अब डर सरकार को लग रहा है और दिल्ली में आने वाले समय में और भी कई सारे आंदोलन हम करने वाले हैं। प्रदर्शन के समय उदय भानु नहीं थे, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया, इसको लेकर क्या है? यही तो हुकुमशाही चल रही है देश में, पुलिस राज चल रहा है। पुलिस स्टेट बनाने का जो प्रयास हो रहा है मोदी जी का, वो उसका उदाहरण तो एक
ज्वलंत उदाहरण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, जबकि वो किसी भी इसमें थे नहीं, उस दिन दिल्ली में भी नहीं थे शायद। तो और बाकी कार्यकर्ताओं को भी परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसलिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं कि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पे ना घटे और हमारे यूथ का कहीं भी हौसला कम ना हो। इसलिए हम सभी कांग्रेस के सारे लीडर्स, सारे सांसद, सारे एमएलए यूथ कांग्रेस के साथ में हैं। तो अभी आप जो सत्याग्रह कर रहे हैं, मौन सत्याग्रह कर रहे हैं, इसके लिए क्यों कर रहे हैं? जिस तरीके से हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, हमारे अध्यक्ष को जिस तरीके से उन्होंने अरेस्ट किया गया है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इसी के विरोध में हम कर रहे हैं कि ये तरीका सही नहीं है। ये लोकशाही से देश चलता है, डिक्टेटरशिप से, हुकुमशाही से देश चलेगा नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में युवाओं की भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई अभिषेक दत्त जी जो कर्नाटक के सचिव प्रभारी हैं, मैं उनका आह्वान करती हूँ वो आए और अपने क्रांतिकारी संबोधन से युवाओं को उत्तेजित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शफी भाई, यहाँ पे उपस्थित सभी यूथ कांग्रेस के परिवार के सदस्य। पिछले 3 दिन से कर्नाटका में हमारी रैली थी तो मैं आ नहीं पाया, परंतु आज जब मैं यूथ कांग्रेस के ऑफिस में घुस रहा था तो मुझे लगा नहीं कि नई दिल्ली है। जिस तरीके से बड़े बड़े बैरियर्स, इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के लोगों को इन्होंने खड़ा कर रखा है, देखकर लगता है कि सरकार का पूरा लक्ष्य यही है कि युवाओं की आवाज को कुचला जाए। मुझे याद है 2010 में जब कॉमनवेल्थ के गेम दिल्ली में थे, उसमें से आप कहीं साथी स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे। उस समय जब इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया आए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें से आज कई मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनल्स के सामने, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स के सामने बैरियर पे चढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। एआई समिट की बात नहीं कर रहा जो थोड़ी मोटी प्राइवेट कंपनीज आ रखी थी, जहां पे चाइना के प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया बताकर लोगों को गुमराह करा जा रहा था। पूरे के पूरे वर्ल्ड प्रेस उस समय दिल्ली में थी और बीजेपी के लोग सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि प्रोटेस्ट हमारे देश में करना अलाउड है। डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा टूल होता है वो ऑपोजिशन होती है और साथ में मीडिया होती है। मीडिया इन्होंने खरीद ली है, ऑपोजिशन को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मैंने वो दृश्य भी देखा जब एआई समिट के पहले दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र और वहां की टीचर्स एक चाइनीज रोबोट को अपनी इन्वेंशन बताकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। एक चाइनीज कंपनी ने और चाइनीज गवर्नमेंट ने ट्वीट करा इंडिया के बारे में। उस समय हमारे देश की छवि खराब नहीं हुई थी। उसी शाम को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यह कहा कि हमने लाखों रुपए दिए स्टॉल के लिए, हम सबको धक्का देके बाहर कर दिया। जब वो लोग बाहर खड़े होकर हमारे बारे में कह रहे थे कि सरकार ने उनके साथ सही नहीं करा, तब हमारे देश की छवि खराब नहीं हुई। जब एप्स्टीन फाइल के अंदर हरदीप पुरी का नाम आता है, एक व्यक्ति जो कम से कम 62 ईमेल एप्स्टीन के साथ करता है, 6 मुलाकात करता है, उनकी बेटी को हजारों करोड़ रुपए फंड उनके अकाउंट में मिलता है, तब हमारी देश की छवि खराब नहीं होती। जब अनिल अंबानी सरकार के बिहाफ पे एप्स्टीन से मिलने जाता है और कई बहनें यहां बैठी, मैं इनके सामने कह नहीं सकता किस तरीके के शब्द वो ईमेल में यूज करता है कि किन लोगों से वो मिलना चाहता है, तब हमारे देश की छवि खराब नहीं होती। जब पाकिस्तान के लोग हमारे देश में घुसकर हमला करते हैं और हमारे यहां सबसे पहले 40 सीआरपीएफ के लोगों को मारते हैं, तब हमारे देश की छवि खराब नहीं होती। जब पुलवामा के बाद में, जब दिल्ली में आज से लगभग 6 महीने पहले बम ब्लास्ट होता है, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होता है, तब हमारे देश की छवि खराब नहीं होती। परंतु जब हमारे 6-7 युवा साथी अपनी बात को रखने जाते हैं और कहते हैं कि यह सरकार एप्स्टीन पे चुप क्यों है,
मीडिया के साथी एप्स्टीन पे चुप क्यों है, बात क्यों नहीं करते, तब हमारे देश की छवि खराब होती। आज यूथ कांग्रेस केवल एक सरकार के लिए बहाना है। मेरे कई साथी इस टाइम फोन पे लगे हैं, हो सकता है वीडियो गेम भी खेल रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपको आगे निकलकर बोलना चाहिए। आज उदय भाई को, उनके साथियों को इसलिए नहीं बंद करा कि उनको लगता है इनको बंद करने से उनको कुछ मिल जाएगा। एक पूरा नैरेटिव ये लोग चेंज कर रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति यूएस ट्रेड डील के बारे में बात नहीं करता। यूएस ट्रेड डील से हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, इसके बारे में बात नहीं करता। किस तरीके से अमेरिकन कोर्ट ने अदानी के ऊपर एक कार्रवाई करी है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। किस तरीके से किसानों को नुकसान होने वाला है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। 500 बिलियन जब अमेरिका का सामान हमारे देश में बिना टैक्स के आएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। किस तरीके से राफेल के जहाज फिर से खरीदे जा रहे हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करता।